हेलो बच्चों, आइए देखते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म क्लास 12 का जेई का एक धमाकेदार क्वेश्चन जो मिनिमम टू मिनिमम 2 से 3 बार रिपीट होता आ रहा है आफ्टर 2020। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में आपको सिनेरियो दे रखा है कि आपके पास एक तार है जिसका एक ऐसा स्पाइरल फॉर्म में आपको तार दे रखी है। इसका इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है, जो ये यहाँ पर कह रहा है। और इसमें ये कह रहा है कि करंट ऑफ आई स्ट्रेंथ इज पास थ्रू द कॉइल, मतलब वो कह रहा है कि आपने आई करंट इस कॉइल से पास करवा दिया है। दिस इज द करंट आई, दिस इज द करंट आई। ये आई करंट इस कॉइल में घूम रहा है। तो आपको ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट इट सेंटर, सेंटर पे इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आप बता दीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी तंग करने वाला भी क्वेश्चन है ये। इसमें बस आपको गिवन ये है कि देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ठीक है, आइए देखते हैं इसे करेंगे कैसे। देखिए, ये बात हमें पता है कि कोई भी आपके पास करंट कैरिंग कॉइल हो, कोई भी करंट कैरिंग कॉइल अगर आपको दे रखी है, तो ये बात आपको पता है कि इसके सेंटर में, इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है बेटा म्यू नॉट एन आई बाय 2a। a है बेटा दूरी, I है इस पे जो करंट चल रहा है, और n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स की बात हो रखी है जो हमारे पास है। ठीक है ना। अब हम इसको कैसे करें, यहाँ तो सर बहुत सारे टर्न्स हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक दूरी अपनी तरफ से, एक रैंडम दूरी लेके वहाँ पर एक कॉइल को काटते हैं। आइए इसको काटना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे एक रैंडम दूरी ली, ये दूरी को मैंने x का, ये x दूरी, इसको मैंने x का, और मैंने इस x दूरी पे एक कॉइल को काटा। मैं अब यहाँ पर एक कॉइल को काटने जा रहा हूँ। आइए कॉइल को काटते हैं। यहाँ पर ये मैंने कॉइल ली और ये मैंने यहाँ पर कॉइल को काट दिया। ठीक है, ये कॉइल को मैंने यहाँ पर काटा। ठीक है, ये एक कॉइल मैंने यहाँ पर मार्क कर ली है और इसको मैंने यहाँ पर काट दिया। ठीक है, x दूरी पे काट लिया। अब पॉइंट ये है कि जो इस x दूरी पे मैंने इस कॉइल को काटा है, जो x डिस्टेंस पे है, मैं इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो सर इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये कॉइल जो है ये कितने लेंथ की काटी है? सर आपने इस कॉइल को की जो ये लेंथ है, ये लेंथ बहुत छोटी है, इसको सर आपने dx का है। ठीक है, तो dx लेंथ में मैं निकालना चाह रहा हूं कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो सर इसकी वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वह छोटी होगी, विच इज dB इक्वल्स टू म्यू नॉट n डैश i बाय 2 टाइम्स ऑफ a क्या है बेटा? दूरी, तो 2 टाइम्स ऑफ x। सर इतना होगा। अब ये n डैश क्या है? n डैश ये कहता है कि जो dx लेंथ है ना, इसके अंदर कितने टर्न्स आ रहे हैं, इस dx लेंथ के अंदर कितनी कॉइल आ रही होगी, मुझे ये निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए हम अपने ओरिजिनल फिगर को देखते हैं इसके, और हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि सर मिनिमम डिस्टेंस a से लेके, मतलब इस पॉइंट से लेके मैक्सिमम डिस्टेंस b, ये लेंथ वो लेंथ है जिसके अंदर ये सारे टर्न्स आ रहे हैं। क्या आप ये बात समझ रहे हैं? तो मैं ये बात कह सकता हूँ यहाँ पर कि b माइनस a थिकनेस में टोटल n टर्न्स हैं, b माइनस a थिकनेस में n टर्न्स हैं। ठीक है, तो b माइनस a थिकनेस में अगर n टर्न्स है तो पर यूनिट थिकनेस यानी 1 यूनिट थिकनेस में कितने टर्न्स होंगे? आपने बोला सर n अपॉन b माइनस a। ठीक है, और मुझे कितनी थिकनेस में चाहिए सर? आपको ये dx थिकनेस में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं n डैश की वैल्यू सिंपल dx को मल्टीप्लाई कर दूंगा n अपॉन b माइनस a से। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। मेरी वीडियोज़ में आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे मैं सवाल बच्चों से पूछता हूँ कि अगर 12 मेरे पास टॉफ़ीज़ हैं और 6 बच्चे हैं, मैंने 12 टॉफ़ीज़ 6 बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो 2 बच्चों के पास कितनी टॉफ़ी आई? तो हम ये कैसे करते हैं सर, हम पहले 12 टॉफ़ीज़ को टोटल बच्चों से डिवाइड कर देते हैं। तो 12 डिवाइडेड बाई 6 यानी 2 टॉफ़ीज़ पर स्टूडेंट। वो जो पर स्टूडेंट की टॉफ़ी होती है ना, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने भी बच्चों से पूछा गया। जैसे 2 बच्चों से पूछा तो 2 दूनी 4। तो ऐसे करके हम, वही सिर्फ बेसिक मैथ्स है जिसको मैंने ऐसे लगाया, मैंने ये पता करा है इस dx लेंथ में कितने टर्न्स आएंगे, तो मुझे पता चल गया उतने टर्न्स आएंगे। तो आइए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सो dB विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 2x, और n डैश की जगह मैं लिख सकता हूँ n अपॉन b माइनस a।
n अपॉन b माइनस ए टाइम्स डी एक्स और करंट की वैल्यू यहाँ एज इट इज। देखिए ये हो गया है। अब मेरे को पता चल गया इतनी लेंथ की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। अब पूरे स्पाइरल के लिए निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। छोटे से बड़े के लिए जाना है तो इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट की लिमिट कहाँ से कहाँ? सर मैं तो ये अंदर वाली के लिए भी निकालना चाहता हूँ और मैक्सिमम बाहर वाली के लिए, तो मैं लिमिट a से b तक की लिमिट कर दूंगा। dx वेरिएबल है, उसको इंटीग्रेट करते हैं। आइए, तो मेरे पास जो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आफ्टर इंटीग्रेटिंग db आएगी, जो कि है ये। अब इसमें से जो जो कांस्टेंट है बाहर रखो। सर म्यू नॉट कांस्टेंट है, सर 2 कांस्टेंट है, सर b माइनस ए, सर ये लेंथ भी कांस्टेंट है, सर n कांस्टेंट है, सर i कांस्टेंट है। बचा क्या? सर dx बाई एक्स। तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए dx बाई एक्स को और लिमिट a से b के लगा दीजिए। फिजिक्स हो गई है ख़त्म, मैथ्स करते हैं चालू। तो आइए देखते हैं। तो मेरे पास फाइनल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बेटा ये आ जाएगी म्यू नॉट एन आई बाई 2 टाइम्स ऑफ b माइनस ए, और dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, और लिमिट log x में आप लोग याद रखिएगा हम a से b की लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा log x और लिमिट a से b। फर्दर सॉल्व करते हैं तो b एट सेंटर दैट विल बी म्यू नॉट एन आई बाई 2 टाइम्स ऑफ b माइनस ए, लिमिट पुट करते हैं तो ये बन जाएगा log b माइनस log a। व्हाट इज log a? log a, what is log a minus log b? Sir, log a minus log b is log a by b। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 b माइनस ए, एंड दिस विल बी log b अपॉन a। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आइए देखते हैं किससे मैच कर रहा है। म्यू नॉट एन आई बाई 2 b माइनस ए log b बाई a। सो हमारे पास सही जवाब जो है बेटा वो है ऑप्शन नंबर डी, and that is how you do this question।